पंजाब को मिला नया मुख्यमंत्री। चरणजीत सिंह चन्नी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। पंजाब में नया मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कांग्रेस में घमासान शुरू। हरीश रावत के बयान पर सुनील जाखड़ ने कहा, रावत का बयान सीएम को कम आंकने वाला। बीजेपी ने बताया दलितों का अपमान। शराबबंदी के लिए उमा भारती के बयान पर एक तरफ कांग्रेस हमलावर तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भी उमा भारती को घेरा है। कप्तान सिंह सोलंकी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लट से नहीं। वहीं कांग्रेस इस मामले में उमा भारती के साथ खड़ी हो गई है। अजय सिंह यादव ने कहा कि एमपी में शराब माफिया का बोलबाला है। बड़ी संख्या में एमपी में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो चुकी है। उमा भारती के अभियान को कांग्रेस का साथ मिलेगा। एमपी में कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज का फोकस। आज आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समीक्षा बैठक। बढ़ते अपराध को रोकने एनसीआरबी के आंकड़ों पर होगी चर्चा। आज शाम 6 बजे होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट लेंगे सीएम। स्वराज अभियान को लेकर मंत्रियों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ओबीसी आरक्षण मामले में आज फिर जबलपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 27% आरक्षण पर शिवराज सरकार का जोर। पिछली सुनवाई में पुष्पेंद्र कौरव ने रखा था सरकार का पक्ष। सुनवाई में मौजूद रहेगा कांग्रेस का वकील। एमपी में उपचुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। इसके चलते आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव रेगांव आएंगे। यहाँ पर मुरलीधर राव 3 बैठकें लेंगे। बूथ मंडल अध्यक्षों, पालक संयोजकों के साथ मीटिंग होगी और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से 1 से 5वीं तक की क्लासेस की हुई शुरुआत। स्कूल में एक साथ 50% स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे। पहले दिन स्कूल बुलाने वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेरेंट्स को मैसेज किया गया। स्कूल में पेरेंट्स के लिखित सहमति जरूरी है। करीब 18 महीने बाद मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। भोपाल में पहले दिन मास्क लगाकर पहुंचे छोटे मासूम बच्चों का चॉकलेट देकर स्कूल में वेलकम हुआ। बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूल को बलून से सजाया गया। स्कूल खोलने के बाद मंदसौर में भी बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों को मास्क दिए गए। बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। बच्चों को कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से सुरक्षित दूरी पर बिठाया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। टीएस सिंहदेव और आलाकमान के दिग्गजों से मुलाकात की अटकलें तेज हैं। सिंहदेव बोले, किसी नेता से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग और बिलासपुर दौरे पर जाएंगे। सीएम दुर्ग के सैलूट में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर शाम 4:30 बजे सीएम बघेल बिलासपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेता और दिलीप सिंह जुदेव के बेटे युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया। बीजेपी के पूर्व विधायक लीवर की बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। आज शाम को उनका पार्थिव देह जशपुर लाया जाए। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 12 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश के 3 संभागों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के संकेत। ग्वालियर में बिरला अस्पताल के जीएम सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उपभोक्ता फोरम के जज अरुण तोमर की पत्नी की कोविड से मौत का मामला था। बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए बिल में जोड़ा था अमाउंट। 19 अप्रैल को बिरला अस्पताल में हुई थी सलाह तोमर की। मध्य प्रदेश में डेंगू का न सिर्फ लगातार पैर पसार रहा है, बल्कि हॉटस्पॉट शहर मंदसौर में मरीजों का आंकड़ा 1000 पर जा पहुंचा। यहाँ पर 11 नए मरीज मिले हैं। सबसे साफ शहर इंदौर में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। इंदौर में 21 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। इसके बाद शहर के मरीजों का आंकड़ा 266 हो गया। प्रदेश में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान को शुरू किया गया है और इसके तहत शहर और गली फॉगिंग के साथ ही लार्वा नष्ट करने का कार्य जारी है। जांजगीर चांपा में 1,78,000 की चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चूड़ी की फेरी लगाने का काम करते थे आरोपी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामला सुलझाया। शाजापुर के जिला चिकित्सालय में सामने आई लापरवाही। सफाई अभियान के तहत जच्चा बच्चा को बाहर किया गया। 1 घंटे तक गीले बरामदे में बैठने को मजबूर हुआ जच्चा बच्चा। फिनाइल की जगह एसिड से वार्ड की सफाई की गई। राजनांदगांव में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र पाल सिंह की सेहत खराब थी, इसकी वजह से वो परेशान थे। सीएम भूपेश बघेल ने राजेंद्र पाल सिंह भाटिया के निधन पर दुख जाहिर किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया 1978 से राजनीति में सक्रिय थे। 2004 में बीजेपी सरकार में मंत्री बनाए गए।
गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 4,753 अपात्र किसानों के खाते में करीब 1 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। योजना का फायदा उठाने वालों में आयकर रिटर्न भरने वाले लोग और मृतक किसान के परिवार भी शामिल। धार्मिक आयोजन के नाम पर फूहड़ गानों पर जमकर अश्लील डांस किए गए। वीडियो 17 सितंबर का है। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे और इन्हें ना तो कोरोना की चिंता थी और ना ही प्रदेश में लगातार पैर पसार रहे डेंगू की। धार के जामनझेरी गांव में घर घर से चंदा इकट्ठा किया गया। फिर राजस्थान से बाल बालाओं को डांस करने के लिए बुलाया गया। आयोजन में छोटे बच्चे और महिलाएं भी दिखाई दी, लेकिन प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बाटियागढ़ में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें दमोह जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज जारी है। सिवनी में बीते 12 घंटों में रुक रुक कर मानसूनी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। वैनगंगा नदी में बने संजय सरोवर डैम लबालब है। बारिश की वजह से आम जनजीवन भले अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सिवनी के किसान बेहद खुश हैं। पन्ना के गांव सूरजपुरा में पुजारी के पोते की तालाब में डूबने से मौत। मृतक के साथ तालाब में गए मौसेरे भाई की भी मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। भोपाल में बकरे को जबरदस्ती शराब पिलाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बकरे को शराब पिलाने वाला शख्स लिस्टेड बदमाश है, जो कि जबरदस्ती बकरे को पकड़कर उसके मुंह में शराब की बोतल उड़ेलता हुआ नजर आ रहा है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बड़वानी और सेंधवा में देर रात तक बप्पा की झांकियों का कारवां निकलता रहा। बड़वानी में पुराना कलेक्ट्रेट चौराहे से 20 से अधिक चलित झांकियां पूरे शहर का भ्रमण कर सुबह अपने स्थान पर पहुंची। वहीं सेंधवा में भी 15 से अधिक झांकियां निकाली गई। कोरबा में चोरी कबूल करवाने के लिए निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ शख्स को लोहे के पाइप में बांधकर बुरी तरह से पीट दिया। पीड़ित चीखता रहा, लेकिन दबंग बेरहमी से उस पर लाठी बरसाते रहे। आरोप है कि चोरी के बाद नहीं कबूलने पर उन्होंने उसे लोहे के पाइप में रस्सी से बांध कर दिया। मुरैना में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 42 साल के ग्रामीण को कुचल दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। मौके पर पुलिस बल मौजूद। सतना पुलिस ने जेवर की सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 60 आरोपी पुलिस हिरासत में। रीवा और यूपी के प्रयागराज से की गई गिरफ्तारी। उज्जैन पुलिस ने सोने मकानों में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। लाखों का चोरी का माल समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 सितंबर को सोने घर में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। निवाड़ी जिले में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। दुर्घटना में बच्चों समेत 18 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। सोगेरा गांव के पास हुआ हादसा। राजगढ़ जिले में 3 दिन से आफत की बारिश जारी। जिले के नदी नाले हैं उफान पर। वहीं खिलचीपुर में उफनती नदी में कुछ युवक जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए आए नजर। दमोह नगर पालिका और प्रशासन की बड़ी लापरवाही। राजनगर तालाब में इंटेक वेल पर जाकर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का किया विसर्जन। इंटेक वेल पर बने फोहरे का महिलाओं ने उठाया लुत्फ। राजनगर तालाब को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। सीधी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे से भरा ट्रक बरामद किया। जब्त किए गए 12 क्विंटल गांजे की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर नमक की बोरियों की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गांजे समेत ट्रक भी जब्त कर लिया। कटनी पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीच बाजार में पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश को हिरासत में लिया। आरोप है कि बदमाश सचिन निषाद किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस के 2 कांस्टेबल ने बदमाश को धर दबोचा। आरोपी के पास से पिस्टल के साथ एक जिंदा कारतूस मिला। कटनी पुलिस के इन दोनों कांस्टेबल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दुर्ग में मां की फटकार से नाराज छात्रा ने लगाई फांसी। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा था। बेटी को ऑनलाइन क्लास के लिए दिए थे मोबाइल। रीवा में युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। पुरानी रंजिश की वजह से युवक के साथ मारपीट। आसपास मौजूद लोगों ने नहीं किया बीच बचाव। रायपुर में कट्टे की नोक पर युवक पर हमला करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों का जुलूस निकालकर पुलिस ने दोनों का करवाया मुंडन। एक आरोपी अभी भी फरार। नरसिंहपुर में 11 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझी। बच्चे को बरामद कर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चे के बलि देने के इरादे से अपहरण की जताई जा रही आशंका। टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य और राजस्व की संयुक्त टीम ने 3 दूध डेयरियों पर छापा मारा। नायक दूध डेयरी, शर्मा दूध डेयरी और यादव दूध डेयरी से दूध, दही, पनीर, घी और मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए। टीकमगढ़ में विभाग को सभी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक है। तीनों डेयरीज को सील कर दिया गया। सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों डेयरीज पर कार्रवाई भी की जाएगी।
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला घोषित कर दिया गया है। वहीं चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति 34 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर है। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने बारिश के बावजूद मशाल रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए सरकार से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग की। करीब 1 किलोमीटर तक निकाली गई मशाल रैली में 40 वार्ड के करीब 300 लोग शामिल थे। कुंडा गांव में भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। बाकी 3 की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। बोलेरो और ऑटो में आमने सामने की हुई थी टक्कर। राजनांदगांव में कार ने 2 बाइक्स को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। टक्कर मारकर भाग रहा कार चालक गिरफ्तार। शराब के नशे में तेज रफ्तार से कार चला रहा था। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में थाने के करगी गांव में 65 साल के बुजुर्ग और उसकी पत्नी की लाश उनके ही घर में पड़ी हुई मिली। बुजुर्ग का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला तो उसके ठीक बगल में उसकी पत्नी की लहूलुहान लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मामले में आशंका जाहिर की जा रही है कि बुजुर्ग ने पहले पत्नी सुशीला बाई की हत्या की, फिर खुद भी फांसी लगा ली। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजगढ़ जिले के कचरिया भाई गांव में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक युवक कुएं में गिर गया, इससे उसकी मौत हो गई। ब्रज को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया, सिविल अस्पताल सारंगपुर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिंड के महगांव में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। तलहटी में कीचड़ में फंसकर बच्चे डूबने लगे थे, आनंद फानंद में बच्चों को बाहर निकाला गया। सतना जिले के जूरा गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तालाब के पास खेलने गए थे तीनों बच्चे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार जारी। अब तक दी गई 80 करोड़ से अधिक डोज। रिकवरी रेट पहुंचा 97.72%। ईडी आजम खान से जेल में करेगी पूछताछ। अगले हफ्ते मुख्तार अंसारी से भी किए जाएंगे सवाल जवाब। साबरमती जेल में अतीक अहमद से भी होगी पूछताछ। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो का बीजेपी पर हमला। जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुझे एक मौका मिला था पर मेरा इस्तीफा ले लिया गया, मगर अब टीएमसी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा, हमारे संपर्क में बीजेपी के 150 विधायक। बीजेपी का राजभर को जवाब, आदमी के पास जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हो सकती है बात। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी बैठक।